एक राजा और 7 रानियाँ। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसकी 7 रानियाँ थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह राजा बहुत अधिक चिंतित और परेशान रहता था। विशेष रूप से जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता था कि उसके बाद उसकी विरासत और साम्राज्य का क्या होगा। तभी एक दिन एक गरीब फ़कीर राजा के दरबार में आया और उसने राजा से कहा कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया है और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी रानियों में से एक रानी को पुत्र रत्न की जल्दी ही उपलब्धि होगी, यानी प्राप्ति होगी। जब उस राजा ने फ़कीर के वादे को सुना तो वह ऐसे में थे बहुत अधिक प्रसन्न था कि कोई सीमा नहीं थी। उसने आने वाले उपयुक्त अवसर की तैयारी के लिए अपने सभी प्रजाओं को और प्रजापतियों को साथ में अपने साम्राज्य को तैयार करने का हुक्म दिया। इस बीच 7 रानियां शानदार विशालकाय में रामपूर्वक अपने सैकड़ों दासियों की सेवा में रहती थीं और उनके हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों की भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। अब राजा को शिकार करने का बहुत अधिक शौक था। एक दिन अपने शिकार पर जाने से पहले उनकी रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा और कहा कि मेरे स्वामी, आप हर तरफ शिकार करने के लिए जाना, लेकिन केवल उत्तर दिशा में मत जाना, क्योंकि हमने एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा है जिसके कारण हमें बहुत अधिक भय है कि आपके साथ उत्तर दिशा में कुछ बुरा हो सकता है। राजा ने उन सब की चिंताओं के कारण उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और उसने अपनी रानियों से वादा किया कि वह उत्तर दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाएगा और उसने दक्षिण दिशा की तरफ से शिकार शुरू किया। लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। उसको बहुत समय गुजर गया और उसे उस दिशा में कोई भी शिकार नहीं मिला। यद्यपि वह निपुणता से शिकार करने में वह अभ्यस्त था, ऐसा ही उसके साथ पूर्व और पश्चिम दिशा में भी हुआ, क्योंकि वह एक मांस शिकारी किस्म के खिलाड़ी राजा था। उसने निश्चय किया कि खाली हाथ अपने महल में वापस नहीं जाएगा। इस तरह से उसने अपने रानियों से किए गए वादे को भूलकर वह उत्तर दिशा की तरफ में शिकार की ओर खोज में चल पड़ा। इधर भी सर्वप्रथम शिकार करने में वह असफल रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसने शिकार को आज बंद करके महल में वापस जाने का विचार ही कर रहा था, लेकिन आखिर में उसे इस दिशा में शिकार करने का मौका मिला। जब उसने देखा एक सफ़ेद और सुनहरे रंग की हिरणी को, जिसका सींग चांदी के समान था, जो घने जंगल में जिससे वे गुजर रही थी उसमें वैसे चमक रही थी। राजा ने जैसे ही उसको गुप्त रूप से देखा, जब वे आगे चली गई, तुरंत उसको मारने के लिए अपनी मरती हुई इच्छा के साथ एक बार फिर से तत्पर हो गया। कुछ ऐसी ज्वलंत इच्छा के कारण इसको पकड़ने के लिए, और उसने देखा पास ही में उस विचित्र अद्भुत प्राणी स्नान जिसमें दूध भरा हुआ था। उसने तत्काल अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस घने जंगल के इलाके को चारों ओर से घेर लिया जाए। इस तरह से राजा के सिपाहियों के द्वारा बनाए गए घेरे में वे हिरनी आ गई। फिर राजा ने अपने सिपाहियों के घेरे को सिकोड़ना शुरू कर दिया और वे सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, तब तक जब उन सब ने उस सफ़ेद रंग की चित्रकारी किए हुए हिरनी को बहुत पास अपने मध्य में देखा। वे राजा उस हिरनी के और पास चलता गया, जब तक
जब उसने यह सोचा कि वह इस अजीब विचित्र प्राणी को पकड़ अब लेगा। उसने एक जोरदार पैरों के शक्तिशाली झटके से राजा के सिर पर मारा और राजा शाहरुख खान ने चित होकर नीचे ज़मीन पर गिर गया और वह कूदकर राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ों की तरफ वहाँ से भागी। सब कुछ भूलकर राजा खड़ा होकर अपने घोड़े को तैयार किया और उस पर सवार होकर तुरंत उसके पीछे भागा। अपना पूरी शक्ति और रफ्तार से इसके साथ घोड़ा अपनी चौकड़ी बढ़ने लगा, जिसके कारण राजा के सभी सेवक बहुत पीछे छूट गए। उस सफ़ेद हिरनी को देखते हुए इससे पहले इतना अधिक शिकार के पीछे वशीभूत नहीं हुआ था वे राजा। कुछ समय में ही राजा ने अपने आप को एक संकर्ण घाटी में पाया, जहाँ से निकलने का रास्ता बहुत ही कम था यानी नहीं था। तब राजा ने अपने घोड़े की लगाम को खींचकर उसको खड़ा किया। उसके सामने एक घटिया किस्म की झोंपड़ी थी। राजा ने उसके अंदर देखा, क्योंकि राजा इस लंबी असफल लक्ष्य की यात्रा में घोड़े की सवारी के बाद बुरी तरह से थक कर पसीने पसीने हो रहा था। राजा उस झोंपड़ी के अंदर गया और पीने के लिए पानी मांगा। एक वृद्ध औरत झोंपड़ी के अंदर बैठकर अपने चरखे पर उनको काट रही थी। उसने अपनी पुत्री को बुलाते हुए राजा के अनुरोध का उत्तर देते हुए कहा और तुरंत भीतर के कमरे से एक युवती बहुत ही अदब प्यारी और आकर्षक सफ़ेद चमड़ी और सुनहरी बालों वाली आ गई कि राजा को बदनाम झोपड़ी में इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी नज़र से देखने पर आश्चर्य हुआ। उस लड़की ने जब राजा के मुंह की तरफ पानी से भरे मग को लगाया तो राजा ने पानी पीते हुए उस लड़की की आंखों में देखा और फिर वह निश्चित हो गया कि वह लड़की कोई और नहीं, वह वही सफ़ेद हिरनी ही थी, जिसकी सुनहरी सफ़ेद चमड़ी और चांदी जैसे सींग थे, जिसका पीछा राजा करता हुआ इतनी दूर यहाँ तक पहुँचा था। उस लड़की के सौंदर्य ने उस राजा पर जादू डाल दिया, जिससे वह अपनी घुटनों पर खड़ा हो गया और उस लड़की से विनय करने लगा कि वे उसके साथ वापस उसकी दुल्हन बनकर उसके महल में चले। लेकिन उस लड़की ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, क्या वे 7 रानियाँ जिसके लिए तुम्हारे द्वारा प्रबंध किया जाता है वह पर्याप्त नहीं? तब राजा ने उसके मना करने को स्वीकार नहीं किया। उसने उससे और अधिक अनन्य विनयपूर्वक प्रार्थना करने लगा और वे कामना करने लगा कि वे उसे दया और रहम दिखाए। और उसने उससे वादा किया कि वे राजा से कुछ भी मांग सकती है जो उसकी स्वेच्छा हो। उसने उत्तर में राजा ने से कहा, तुम मुझे अपनी 7 रानियों की आँख खुला कर दे दो और शायद इसके बाद मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ या सकती हूँ सर। जो तुम्हारे कहने का मतलब है। राजा उस जादुई औरत के सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित होकर वहाँ से चल पड़ा और तत्काल अपने महल में पहुँचा और अपनी 7 रानियों की आँखों को निकालकर उन दुखी तड़पती हुई अबलाओं को उनको महल के तहखाने में डाल दिया, जिससे वे सब भाग नहीं सके। और उन आँखों को लेकर वे दोबारा अकेला उस औरत के पास गया, जिसने उन भयानक प्रस्ताव की कामना आँखों की मांग की थी। उस बदसूरत झोंपड़े के पास जो संकीर्ण घटनाओं के घाटियों के मध्य में था, जब राजा उसके पास आँखों को लेकर पहुंचा, तब वे सफ़ेद हिरनी केवल बहुत तेज़ी से कुरूपता के साथ हंसी उन 14 आँखों को देखकर और उन सभी आँखों को एक तांगे में पिरो दिया, एक हार की तरह।
और उसको अपनी वरदा माँ के गले में डालकर अपनी माँ से कहा कि इसको हमेशा गले में पहन कर रखना जब तक मैं तुमसे दूर राजा के महल में रहूँगी। इसके साथ वे राजा के साथ अपने जादू के प्रभाव के कारण उसकी पत्नी बन गई और राजा ने अपनी 7 रानियों के सारे बहुमूल्य सुंदर बेशकीमती आभूषण और सभी कपड़ों को उसे दे दिया जिसको 7 रानियां पहना करती थी और उनका महल रहने के लिए दे दिया। इसके साथ 7 रानियों की सभी दासियों को उसकी देखभाल के लिए रख दिया गया। इस तरह से उसने वे सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी उसको कामना थी। अब इसके बाद बहुत जल्दी ही 7 कुंठित, लाचार, बेसहारा, ऐसाई रानियां जिसकी आंखों को निकाल लिया गया था उसके पति राजा के द्वारा और उन सबको कैद में डाल दिया गया था। उनमें सबसे बड़ी रानी से एक बच्चे का जन्म हुआ। यह बहुत सुंदर लड़का था, लेकिन दूसरी रानियां अपने मध्य उपस्थित बड़ी रानी से बहुत अधिक ईर्ष्या किया करती थी। उसके सौभाग्य को देखकर सभी अप्रसन्न थी, लेकिन पहले वे उस सुंदर लड़के को भी पसंद करती थी। जब उस लड़के ने यह सिद्ध कर दिया कि वे उन सब के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है, तब वे सब उसको पसंद करने लगी और उसे अपने बेटे की तरह से मानने लगी। और थोड़े ही समय में जब वे उस तहखाने में इधर उधर घूमता तो उसने तहखाने की छत को खरोंच कर एक अतुलनीय कार्य को अपने हाथों से किया। पहले एक छोटा सा छिद्र की बनाया, फिर उसको बड़ा बनाकर उसे वे घसीट कर रेंगता हुआ बाहर निकल गया। कुछ घंटों तक गायब रहा और वापस आया तो अपने साथ कुछ मिष्ठान और खाने पीने का सामान लाया, जिसको समान रूप से बांटकर उसने अपनी सभी 7 अंधी रानी माताओं को दिया। जैसे ही वे बड़ा हुआ उसने उस दीवार के सुराख को और बड़ा बना दिया और वह उस सुराख से हर रोज़ दिन में 2-3 बार बाहर जाता और आता था और वहाँ बाहर छोटे बच्चों के साथ खेलता था। सारे दूसरे बच्चे उसको छोटू छोटा कहकर बुलाते थे और उसमें से कोई नहीं जानता था कि यह छोटा बच्चा कौन है, लेकिन हर आदमी उसको पसंद करता था। वह लड़का पूर्ण रूप से बहुत अधिक मजाकिया कलाबाजियों के साथ साथ उसकी हरकतें मस्खरे से भरी हुई थी। बहुत अधिक रूपवान और आनंदित रहने वाला था। वह निश्चित था कि उसे इनाम में बिस्कुट और मुट्ठी भर भुने हुए अनाज जरूर मिलेंगे अथवा कुछ मिठाइयाँ या भोजन की सामग्री। जो भी वस्तुएं इस प्रकार की उसको मिला करती थी वे इसे लेकर अपने 7 अंधी माओं के पास लाता था, जिसकी सहायता से वे सब इस तहखाने में जिंदा रहती थी। जबकि संसार समाज समझता था कि वे सब रानियां भूख प्यास से पीड़ित होकर काफ़ी समय की तहखाने में ही मर चुकी है। आखिर में जब वह लड़का बिल्कुल बड़ा युवा हो गया, एक दिन उसने अपना तीर और धनुष लिया और बाहर निकला शिकार खेलने के लिए। चलते हुए अचानक उस महल के पीछे से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाहें उस कुरूप सफ़ेद हिरनी यानी रानी पर पड़ी, जो शानदार और अतुलनीय थी। उसने देखा कि कुछ सफ़ेद कबूतर महल के संगमरमर द्वारा निर्मित बुर्ज के आसपास उड़ रहे थे और वहीं से उसने तीर धनुष से निशाना साधकर एक सफ़ेद कबूतर को मार दिया। वे कबूतर हवा में चक्कर खाता हुआ उस रानी के करीब खिड़की के पास आकर गिर गया, जहाँ पर सफ़ेद रानी बैठी हुई थी। वे अपने स्थान से खड़ी
ये देखने के लिए कि ये कबूतर कैसे मर गया, और उसने बाहर खिड़की से देखा और पहले ही दृष्टि में अपने उस सुंदर लड़के की झलक को देखा, जो अपने हाथों में तीर धनुष लेकर खड़ा था। उसने अपने जादू की शक्ति से जान लिया कि यह लड़का राजा का है। इसके बाद वे लगभग मर गई ईर्ष्या डांस से और थूका, और उसके साथ उसने तय किया उसको नष्ट करना है बिना किसी देरी के। इसलिए उसने अपने नौकरों को भेजा, उस लड़के को उसके सामने लाया गया और उसने कहा, उस लड़के से कहा कि जिस कबूतर को उसने अभी मारा है वह उसे बेचेगा। उस लड़के ने बड़ी कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, ये कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है जो अभी दुर्गंध से युक्त अंधकार कालकोठरी में है, और वे मर सकती है यदि मैं उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं दिया। दुष्ट सफ़ेद रानी ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, दुष्टात्मा, क्या तुम उसकी आंखों को पुणे लाकर उन्हें नहीं देना चाहेगा? ये कबूतर मुझे दे दो, मैं मेरे प्यारे, और मैं तुमको रास्ता बताऊंगी जहाँ पर तू अपनी सातों माताओं की आंखों को प्राप्त कर सकता है। ये श्रद्धापूर्वक तुमसे वादा करती हूँ। इसको सुनते ही वह लड़का असीमित रूप से, जिसको नापा नहीं जा सकता है, इतना अधिक आनंदित हुआ और तत्काल उसने उस कबूतर को उस कुरूप सफ़ेद रानी को दे दिया। इसके बाद उसने कहा कि वे तुरंत बिना किसी देर को उसकी माँ की तलाश करे, जिसके गले में उसकी माँ की आँखों की माला है, जिसको उसकी माँ ने हार की तरह से पहना है। वे उसे अवश्य दे देगी। कुरूप निर्दयी रानी ने कहा, अगर तुम उसको ये कागज़ का टुकड़ा दोगे जिस पर मैंने आँखों को देने के लिए लिख दिया है। इस तरह से वे कागज़ का टुकड़ा उस लड़के को दे दिया, जिसमें इस प्रकार से लिखा था कि इस शैतान के बच्चे को तत्काल मार डालो और खून को पी जाओ पानी की तरह से। सातु अंधे रानियाँ का बेटा अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने उस कागज़ के टुकड़े को बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया और वहाँ से वे निकल पड़ा उस सफ़ेद रानी की माँ को तलाशने के लिए। जब वे यात्रा कर रहा था, उसी बीच वे एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां पर उसने देखा कि वहां के सभी निवासी बहुत अधिक उदास और निराश थे। फिर उस लड़के ने उन सब से पूछा, क्या बात है, यह सब दुखी और निराश क्यों है? उन सब ने कहा कि यहाँ के राजा की केवल एक संतान है जो एक लड़की है, और वे किसी से विवाह नहीं करना चाहती है। जो भी युवा उसके पास विवाह करने के लिए जाता है, वे सबको मना कर देती है। इस तरह से जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी तो इस राज्य और इस राजा की विरासत की कौन देखभाल करेगा? यही सोचकर उस राज्य का प्रत्येक निवासी दुखी और उदास है। उनको बहुत बड़ा भय है कि वे हम सब के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं हैं। वे कहती है कि वे उसी लड़के से विवाह करेगी जिसके 7 माएँ हैं, और जब से ऐसी बात के बारे में सुना है, राजा बहुत अधिक उदास और परेशान है। और उस राजा ने आदेश दिया है कि जब भी कोई नया आदमी इस नगर में उससे पूछताछ किया जाए और उसको राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस समय लड़के को बहुत अधिक अधीरता के साथ बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वह बहुत अधिक जल्दी में था माँ की आँखों को तलाशने के लिए। इसलिए वे जल्दी से घसीटते हुए उन सबको राजकुमारी के महल में ले जाने के लिए कहा। जल्दी ही जब राजकुमारी ने उस लड़के को देखा, वे लज्जावश शर्माते हुए अपने पिता
राजा की तरफ घूमकर कहा कि प्रिय पिताजी, यही मेरी पसंद है। ऐसा आनंद का उत्सव वहाँ पर कभी नहीं मनाया गया था जैसा इस समय चल रहा, जिसके साथ लोगों ने इस प्रकार प्रसन्नता के सुख में जैसे पागल हो गए थे। लेकिन 7 रानियों के बेटे ने कहा कि वे तब तक राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता जब तक कि वे अपनी माताओं की आँखों को प्राप्त कर उनको दोबारा दृष्टि नहीं प्रदान कर सकता। इस कहानी को जब उसकी सुंदर दुल्हन ने सुना तो उसने अपने पति से उस पर्चे को दिखाने के लिए कहा, क्योंकि वह बहुत अधिक पढ़ी लिखी और बुद्धिमान के साथ बहुत अधिक चालाक भी थी। जब उसने विश्वासघाती चालबाजी से भरे शब्दों को पढ़ा तो उसने पहले कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने एक उसी तरह के कागज़ को टुकड़े को लिया और उस पर उसने कुछ इस तरह से लिखा कि इस लड़के का ध्यान रखना और इसको इसकी सारी इच्छाओं की वस्तुओं को दे दो। और उसे वे लिखा पर्चा वापस 7 रानियों के बेटे को दे दिया, जो उसके जितना अधिक बुद्धिमान नहीं था, जिसको उसने अपने पास रख लिया। लगभग 1 सालों में वे लड़का उस बदसूरत झोंपड़ी में पास पहुंचा जो संकीर्ण घाटियों के मध्य में थी, जहां पर वे सफ़ेद जादूगरनी की माँ रहा करती थी, जो एक घिनौनी किस्म की भद्दी औरत थी। जब उसने उस पर्चे को पढ़ा तो एक प्रसन्नतापूर्वक भयानक चेहरा बनाया। विशेष रूप से जब लड़के ने उस आंखों के हार को मांगा तो कोई बात नहीं, उसने अपने गले से निकालकर उस लड़के को वो हार दे दिया और उससे कहा कि इसमें केवल तेरे ही हैं, इसमें एक को मैंने पिछले सप्ताह को दिया है। लड़के को जितनी भी आँख उसको मिली थी वे इसके लिए बहुत अधिक प्रसन्न था, इसलिए वे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर पर अपने माँओं के पास पहुंचने के लिए वहां से चल पड़ा। और उसने 2-2 आँखों की जोड़ी में सभी 6 रानियों को दे दिया और सबसे बड़ी रानी को केवल 1 आँख दिया और उससे कहा, मेरी प्यारी माँ, एक दूसरी छोटी आँख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इसके बाद वे स्वयं राजकुमारी के पास विवाह करने के लिए, जैसा कि उसने इसके लिए पहले वादा किया था। लेकिन जब वे सफ़ेद रानी के महल के पास गया तो उसने फिर महल के बुर्ज पर कबूतरों को देखा और उसने अपने तीर धनुष को निकाला और उससे निशाना साधकर एक कबूतर को फिर मार गिराया और वे कबूतर धुलमुल करता हुआ सफ़ेद रानी के खिड़की के पीछे जाकर गिरा। जब सफ़ेद हिरनी ने बाहर देखा तो उसको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने आश्चर्य के साथ विचार किया कि अभी राजा का बेटा जिंदा और अच्छा है। उसने नफरत और घृणा से रोया, लेकिन लड़के को भेजकर पूछा कि वह इतनी जल्दी कैसे लौटा था। और जब उसने सुना कि उसने तेरे आँखों को कैसे लाया था और उन्हें 7 अंधी रानियों को दे दिया, तो वे अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकती। फिर भी उसने अपनी सफलता के साथ मशहूर होने का नाटक किया और कहा कि अगर वे ये कबूतर भी दे दे तो वे उसे जोगी की अद्भुत गाय के साथ इनाम देंगे, जिसका दूध पूरे दिन बहता है और तालाब को एक राज्य के रूप में बड़ा बना देता है। लड़का कुछ भी नहीं उसे कबूतर दे दिया। उसके बाद उसने पहले उसे गाय के लिए अपनी माँ से पूछने के लिए कहा और उसे एक पत्र दिया जिसमें लिखा गया था, बिना किसी असफलता लड़के को मार डालो और
उसके खून को पानी की तरह छिड़क दो। 7 रानियों के बेटे के रास्ते देरी के कारण जानने के लिए उसकी होने वाली पत्नी राजकुमारी ने उससे पूछा क्या कारण था देरी का, और उस लड़के ने सफ़ेद रानी के द्वारा दूसरा पत्र जो मिला था उसको देखकर राजकुमारी उसकी नियति को समझ गई। इसलिए उसने फिर पहले की तरह पत्र के शब्द को बदलकर अपने पति को दे दिया, और वे लड़का उस पत्र को लेकर उस कुरूप वृद्ध औरत के पास पहुंचा, उस संकीर्ण घाटी में जो बदसूरत झोंपड़ी थी जिसमें उस सफ़ेद हिरनी रानी की माँ रहती थी। उसको पत्र देकर उसने जोगी की सफ़ेद गाय की लड़के ने मांग की, जिसके लिए उसकी माँ मना नहीं कर सकी। लेकिन उसने लड़के ने कहा कि तुम उसको पाओगे कैसे? ये सारी वस्तु को प्राप्त करने के लिए भी संतुष्ट नहीं है। जिस गाय की मांग कर रही है उसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्य को लगाया गया है, और वे हमेशा उस गाय रूपी बहुमूल्य खजाने की रखवाली करते हैं। इसके बाद वे अपनी बेटी की मूर्खता पर बहुत अधिक क्रोधित हुई। फिर उस लड़के ने बड़ी बहादुरी के साथ वे सब किया जो उसको करने के लिए कहा गया था। उसने लंबी यात्रा की और काफ़ी समय के बाद उस जोगी के सफ़ेद गाय के पास और उस तालाब के पास पहुंच गया जो गाय के दूध से भरा था, जिसकी रक्षा के लिए वहां पर 18,000 दैत्य जुटे हुए थे। वे सब वास्तव में बहुत अधिक खतरनाक और भयावह दिख रहे थे। फिर भी लड़के ने अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। वे अपनी संगति की ध्वनियों को बजाता हुआ आगे बढ़ता रहा। ना बाएं देखा ना दाएं, वे सीधा ही चलता रहा। इसके बाद वे सीधा जोगी की गाय के पास पहुंच गया। सफ़ेद लंबी गाय जो बहुत सुंदर और अलौकिक थी। जो स्वयं वहाँ पर तैनात सभी दैत्यों का राजा था, जो उस गाय के पास बैठकर दिन रात उसको दुआ करता था, और दूध उस गाय के तन से झरते हुए सीधे सफ़ेद तालाब में जाता था, जो पूरा दूध से लबालब भरा हुआ था। जोगी ने उस लड़के को वहाँ देखकर कर्कश आवाज़ में कहा कि तुम यहाँ पर क्या चाहिए? लड़के ने कहा वही कहा जो उस वृद्ध औरत ने उसे समझाया था। उस लड़के ने कहा कि मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए राजा इंद्र के नगाड़े को बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी चमड़ी उनके नगाड़े के लिए अति उत्तम होगी। इसको सुनते ही जोगी ने कांपना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी जिन जोगी में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे राजा इंद्र के आदेश को नकार सके। और लड़के पैरों पर गिरकर रोने लगा और कहा, तुम किसी तरह से मुझे छोड़ दोगे तो मैं इसके बदले में मैं तुमको कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ तक कि अपने सफ़ेद गाय को भी। इस पर 7 रानियों का बेटा थोड़ा हिचकिचाने का बहाना किया और अंत में तैयार हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये कोई मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। जोगी की चमड़ी की तरह कहीं से भी सफ़ेद चमड़ी को तलाशना, मैं तलाश कर उसको तुम्हारी चमड़ी के नाम पर राजा इंद्र के पास पहुंचा दूंगा। इस तरह से उसने उस सुंदर सफ़ेद गाय को हाँककर अपने साथ लेकर वहाँ से चल दिया, और वे सारे खड़े होकर उसका मुंह देखते रहे, क्योंकि उन सबको राजा इंद्र के क्रोध का बहुत भय था। उसको लाकर अपने घर पर बांध दिया, जिससे उसकी साथी माताओं को बहुत आनंद हुआ। वे सब उसे सुबह से शाम तक उस गाय का दूध निकालती रहती थी और अपने ज़रूरत के हिसाब से दही, घी, मक्खन आदि बनाती थी, और दूध को बाज़ार में बेचने के बजाय उससे मिठाइयाँ बनाकर बेचती थी।
जिससे उन सब काफ़ी अधिक आमदनी बढ़ गई और वे सब बहुत जल्दी धनी और धनी बनने लगे। ये सब आराम पूर्वक जीवन यापन को देख सातु माताओं के बेटे ने हल्के हृदय से राजकुमारी के साथ अपने विवाह के बारे में विचार करने लगा। लेकिन जब वे उस सफ़ेद हिरनी के सफ़ेद महल के पास से गुजर रहा था, उसने स्वयं को उसके बुर्ज पर उड़ते कबूतरों का शिकार करने से नहीं रोक सका। ऐसा करते ही एक कबूतर उसका शिकार होकर सफ़ेद रानी के महल की खिड़की के बाहर लुढ़कते हुए गिरा, जिसको देखने के लिए सफ़ेद रानी ने अपने खिड़की से बाहर झांका और उसकी निगाहें फिर सातु रानियों के बेटे पर गई तो वे अंदर ही अंदर बहुत अधिक क्रोधित होते हुए वे पहले से और अधिक सफ़ेद हो गई। क्रोध के साथ उसने थूका और उसने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगी कि वे वापस कैसे आ गया। जब उसने सुना कि उसकी माँ ने उस लड़के साथ कितनी विनम्रता के साथ व्यवहार किया और उसके कार्य को सिद्ध करने में सहयोग किया, वे ये सब सुनकर वे अंदर ही अंदर कूदती रही, लेकिन उसके अपने चेहरे से व्यक्त नहीं होने दिया कि इसके बदले उसने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने वे जोगी की सफ़ेद गाय को प्राप्त कर लिया है। इसके साथ उसने कहा कि ये कबूतर मुझे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें लाखों धन चावल, एक रात पैदा होने वाले चावल बीजों को पाने का रास्ता बताऊंगी। बेशक इसको सुनकर लड़का पहले से अधिक प्रसन्न हुआ। इस बात के साथ उसने उस कबूतर को उस सफ़ेद रानी के हवाले कर दिया और इससे पहले उस रानी ने एक पत्र लिखकर उस लड़के को दिया, जिसमें लिखा, इस लड़के को मार डालो और कभी असफल मत होना और इसके खून को पानी की तरह बहा दो। लेकिन जब उस पत्र को देखा तो उसके लिखने वाले का कुरूप मकसद समझ गई और एक बार उसने फिर पत्र के अंदर की सामग्री को बदलकर सात रानी के बेटे को दे दिया, जो उसकी वाई बनने वाली थी राजकुमारी, और उसमें लिख दिया, तुम्हारे खून की हमारे खून की तरह से समझना। अब लड़का उस संकरी घाटी में एक बार फिर उस बदसूरत झोंपड़े में जहाँ उस कुरूप सफ़ेद हिरनी की माँ रहा करती थी, वहाँ लड़का उस पत्थर को देते हुए कहा कि उसे लाखों टन चावल, एक रात में ही पकने वाले चावल का बीज चाहिए। इसके सुनने के बाद उस औरत ने कहा, यह कैसे मांग सकता है इस प्रकार के चावल के बीज को जो केवल एक रात में लाखों टन पके चावल में बदल जाता है। उसको उसके ऊपर बहुत अधिक क्रोध आया। वे लगभग क्रोध से लाल हो गई, लेकिन अपनी बेटी के बे के कारण उस लड़के को कुछ नहीं बोला। उसने स्वयं के क्रोध को नियंत्रित कर लिया और उस लड़के से कहा, जाओ और देखो ऐसे खेत को जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे हैं, और उसको चेतावनी दिया कि वहाँ कभी भी पीछे मत देखना, सीधा आगे ही आगे चलते रहना और उस खेत के मध्य में पहुंचकर सबसे लंबे फसल को तोड़ लेना। इसी तरह से सात रानियों का बेटा वहाँ से चल पड़ा और जल्दी ही उस खेत के पास पहुँच गया, जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे थे, और वहाँ पर वे लाखों टन चावल एक रात में तैयार करने वाला चावल का पेड़ खेत में सबसे मध्य में उगा था। वह बहादुरी के साथ आगे ही आगे बढ़ता रहा, ना ही दाएं देखा और ना ही बाएं देख रहा था, और जब वे खेत के मध्य में पहुंच गया तो उसने खेत मध्य में सबसे लंबी फसल के पेड़ को वहां से उखाड़ लिया। लेकिन जब वे उसे
लेकर अपने घर की तरफ चला तो उसके पीछे से हजारों आवाज़ एक साथ एक केंद्रित आने लगी, रोते हुए उसकी तरफ झुकती हुई और ये कहते हुए, कृपया मुझे भी तोड़ लो, ओह कृपया मुझको भी तोड़ लो। और लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। इसके साथ उसकी शरीर तुरंत थोड़ी सी राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं था। अब जब बहुत अधिक समय बीत गया और वह लड़का वापस नहीं आया तो उस वृद्ध औरत को चिंता होने लगी, जो संकीर्ण घाटियों के मध्य छोटे से बदसूरत झोंपड़े में रहती थी। फिर उसे याद आया जो उसकी बेटी ने पत्र में लिख दिया था, इसके अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है, इसे अपना ही खून समझना। इसलिए वे वहाँ से उस लड़के को तलाशने के लिए चल पड़ी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। जल्दी ही वे उस छोटे राख की ढेर के पास पहुंची तो वह अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ जान गई कि इसके साथ क्या हुआ था। उसने वहाँ से थोड़ा सा पानी लिया और उस लड़के की राख में पानी डालकर उसको मिट्टी का लोदा बनाया और उसको उस लड़के हूबहू मिट्टी का शरीर बनाया और अपनी छोटी उंगली को काट कर उस लड़के के राख के शरीर में के मुख में अपने खून को कुछ बूंदों को डाला, जिससे वह लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह से खड़ा हो गया। और उस वृद्ध औरत ने गुर्राते हुए उसको डपट कर कहा, दोबारा फिर कभी मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना, नहीं तो मैं तुमको अकेला छोड़ दूंगी और तुमको अपनी दयालुता पर प्रायश्चित करूंगी। इस तरह से 7 रानियों का बेटा आनंदपूर्वक अपनी माँ के पास वापस आ गया और अपने साथ जो लाखों टन चावल के दाने को एक रात में तैयार करने वाले चावल के बीज के साथ, जिसके कारण उसने बहुत जल्दी ही बहुत अधिक मात्रा में धन को पैदा करने लगा और उस राज्य का सबसे अधिक धनी आदमी में से नंबर 1 धनी आदमी बन गया। फिर वे अपने बेटे की शादी उस चालाक रानी से कर दिया जो सभी प्रकार की कल्पनाओं से परे थी, क्योंकि वे बहुत अधिक चालाक थी। उसने स्वयं तब तक चैन से ना रही जब तक उसने नहीं जान लिया कि उसके पति का पिता कौन है और उस कुरूप सफ़ेद जादूगर हिरनी को दंड दिया। इस तरह से उसने अपने लिए बिल्कुल वैसा ही महल का निर्माण कराया जैसा कि पहले 7 रानियों का महल हुआ करता था, जिसमें 7 रानियां रहा करती और उसमें से सफ़ेद कुरूप हिरनी रानी को निकाल कर बाहर कर दिया और 7 रानियों को उसमें फिर रहने लगी। और जब सब कुछ उसके इच्छा के अनुकूल हो गया तो उसने अपने पति से कहकर शानदार भोजन का उत्सव कराया और पूरे राज्य की जनता के साथ सभा बड़े बड़े सारे राज्य के सज्जन पुरुषों को आमंत्रित किया गया। और जब राजा ने रहस्यदर्शी रानियों के बारे में सुना तो उसने अपनी गलती को माना और अपने पुत्र के आमंत्रण पर वे भी उत्सव में सम्मिलित हुआ। अब राजा ने 7 रानियों के रहस्यमय बेटे के बारे में बहुत अधिक ही सुना था और उसके अद्भुत धन को देखा, इसलिए उन्होंने खुशी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन जब वे महल में प्रवेश किया और ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया तो उसने पाया कि यहाँ हर किसी के लिए खुद की प्रतिकृति थी। और जब उसका मेज़बान बड़े पैमाने पर परिधान किया गया, उसे सीधे निजी हॉल में ले जाया गया जहाँ शाही सिंहासन 7 रानियाँ बैठी थी। उसने
आखिरी बार उन्हें देखा था वे आश्चर्यचकित था। जब तक कि राजकुमार आगे नहीं आ रहा था, वे खुद को राजा के पैरों को पकड़ लिया और पूरी कहानी उसे बताया। तब राजा अपने जादू से अचंभित और उसका क्रोध दुष्ट सफ़ेद हिरन है कि उसे इतने लंबे समय तक जब तक वे खुद को शामिल कर हो सकता था उसके खिलाफ हो गया। इसलिए उसे मार डाला गया था और उसकी कब्र पर गठित किया गया और उसके बाद 7 रानियां अपने शानदार महल में लौट आई और सब लोग खुशी से रहने लगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।